भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे तो उनका राज तिलक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। तब एक बार अगस्त्य मुनि श्री राम से मिलने के लिए अयोध्या में आए और बातों ही बातों में लंका युद्ध के प्रसंग पर बातें होने लगीं। तब अगस्त्य मुनि बोले कि मेघनाथ को केवल लक्ष्मण जी ही मार सकते थे और किसी भी अन्य देवी देवता के हाथों उसकी मृत्यु संभव ही नहीं थी। श्री राम जी इस रहस्य को जानते थे, परंतु वे अपने अनुज श्री लक्ष्मण की इस वीरता और त्याग को सारी अयोध्या के सामने लाना चाहते थे ताकि घर घर में लक्ष्मण की वीरता की बातें हों। इसलिए उन्होंने बड़े ही भोलेपन से अगस्त्य मुनि से पूछा कि हे मुनिराज, ऐसा क्यों कि सिर्फ लक्ष्मण ही मेघनाथ को मार सकता था। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि मेघनाथ को वरदान था कि सिर्फ वही उसे मार सकता है जिस पुरुष में ये 3 बातें हों। पहली बात, जिसने 14 वर्ष तक भोजन न किया हो। दूसरी बात, जो 14 वर्ष तक सोया ना हो। और तीसरी ये कि जिसने 14 वर्ष तक अपनी स्त्री का मुख ना देखा हो। और ये तीनों ही बातें श्री लक्ष्मण जी से मिलती हैं। तब श्री राम जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि हे मुनिराज, आपकी तीसरी बात तो ठीक है, क्योंकि वनवास में लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी का मुख ही नहीं देखा, किंतु पहली और दूसरी बात यह कैसे संभव हो सकता है कि लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक भोजन नहीं किया और ना ही 14 वर्ष तक सोए हों। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को अपने पास बुलाया और लक्ष्मण जी से पूछा कि अगस्त्य मुनि जो कह रहे हैं क्या यह सच है। वनवास के समय हमें जो भी भोजन या फल और कंदमूल प्राप्त होते थे उसके मैं 3 हिस्से करता था और 1 हिस्सा मैं तुम्हें खाने के लिए देता था। तुम फिर 14 वर्ष तक बिना खाए कैसे रह सकते हो और 14 वर्ष तक तुम सोए भी नहीं, ये कैसे संभव है। तब लक्ष्मण जी बोले, भैया अगस्त्य मुनि सच कह रहे हैं। मैंने 14 वर्ष तक कुछ नहीं खाया, क्योंकि भोजन करने के उपरांत मुझमें नींद और आलस्य की प्रवृत्ति उत्पन्न न हो जाए, इसलिए मैं भोजन नहीं करता था। क्योंकि रात्रि को भोजन के बाद नींद और आलस्य आ ही जाता है और मुझे तो दिन और रात आपकी सेवा ही करनी थी। आपकी सेवा ही मेरा धर्म है, तो मैं कैसे नींद और आलस्य को अपने शरीर में प्रवेश करने देता। रात्रि में जब आप और सीता माता विश्राम करते थे तब मैं आपकी कुटिया के बाहर जागकर पहरा देता था। मैंने गुरु विश्वामित्र से अपनी भूख पर नियंत्रण रखने की विद्या सीखी थी। उसी विद्या का प्रयोग करके मैंने अपनी भूख पर नियंत्रण रखा। एक बार रात्रि में पहरा देते समय निद्रा देवी ने मुझे घेर लिया था। तब मैंने निद्रा को अपने बाणों से बांध दिया। तब निद्रा देवी ने मुझे वचन दिया कि जब तक मैं भैया श्री राम के साथ वनवास में रहूं, तब तक मुझ पर निद्रा देवी हावी नहीं होगी। इसलिए मैं 14 वर्षों तक नहीं सोया, केवल आपकी सेवा करता रहा, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ आपके चरणों की सेवा करना ही है और कुछ भी नहीं। लक्ष्मण की यह बात सुनकर श्री राम प्रभु की आंखों में आंसू आ गए और यह सब सुनकर श्री राम भाव विभोर हो गए और लक्ष्मण को गले से लगा लिया। तब श्री राम बोले कि लक्ष्मण, मैं तुम्हारा यह कर्ज कैसे उतारूंगा। तुमने तो मुझे अपना ऋणी बना लिया। इस जन्म में तुम्हारे जैसा भाई पाकर मैं धन्य हो गया और मैं अपने हर जन्म में तुम्हें ही भाई के रूप में पाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अगली बार जब मैं इस पृथ्वी पर जन्म लूँगा तब तुम मेरे बड़े भाई के रूप में जन्म लोगे और मैं तुम्हारा छोटा भाई रहकर तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम्हारी आज्ञा मानूँगा। तो भक्तों, इस दुनिया में परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
परिवार का प्रेम ही सब कुछ है। भाई भाई को आपस में प्रेम से रहना चाहिए। आपस में धन दौलत के लिए झगड़ना नहीं चाहिए। एक भाई को दूसरे भाई की ताकत बनना चाहिए। जय श्री राम। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।